गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ा था आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है या आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करती हैं, जो PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करती हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करती हैं वो तो क्या होती हैं? आइडियल गैसेस। और जो रियल गैसेस हैं वो क्या है? PV इज नॉट इक्वल टू RT। वहां पर PV इज इक्वल टू nRT नहीं होता। क्लियर है ये बात? सबसे पहला पॉइंट यही है, जो आइडियल गैसेस हैं वो PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करती हैं और जो रियल गैसेस हैं वो PV इज इक्वल टू nRT को नहीं करती। बट एक्चुअल में क्या होता है? रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकती हैं जब क्या होता है? लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर। क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एट व्हाट कंडीशंस रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस बिहेव करती हैं आइडियल गैसेस। जो दूसरा मेन डिफरेंस है रियल गैसेस और आइडियल गैसेस, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। वहां पर ये एक पॉइंट पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ गैस molecule is negligible. Volume of gas molecules are negligible as compared to total volume of gas। ध्यान आ रहा होगा आपको, ये एक पॉइंट हमने इसको फोकस किया था, इसको बार बार डिस्कस किया था। गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल। एक्चुअल में क्या होता है? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर में गैस फिल करी जाएगी वही उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बट मान लीजिए ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल है और अगर मैं इनको इकट्ठा कर लूं तो ये क्या है? ये वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस या टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट उन्होंने क्या माना यहाँ पर? ये क्या है? आइडियल गैसेस में ये माना कि जो एक गैस के पार्टिकल है, दे आर द पॉइंट चार्जेस, दे आर द पॉइंट मासेस, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उनका वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है। ये मान के चले थे। बट रियल गैसेस ऐसा नहीं माना। रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। कहता है वॉल्यूम ऑफ
gas molecules are not negligible। गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं है, उनका कुछ ना कुछ क्या है वॉल्यूम है। सपोज हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल होते, अगर मैं उनको इकट्ठा करते तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो हम उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये रियल गैसेस में ऐसा होता है। रियल गैसेस में जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल नहीं माना जाता, जबकि आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या माना था, नेग्लिजिबल माना था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसी वजह से ही आइडियल गैस होती, इसी वजह से जो आइडियल गैसेस की थ्योरी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो फेल्स थी, रियल गैस का बिहेवियर आया था, क्योंकि ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। तीसरा जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट, थर्ड जो मेन पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ attraction between गैस मॉलिक्यूल्स। कहता है जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में किसी भी तरह की इंट्रैक्शंस नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है, किसी भी तरह की रिपल्शंस नहीं है इनमें। ये आइडियल गैस ने कहा था, आइडियल गैस, जबकि रियल गैसेस क्या कहती हैं, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट्स हैं जो मेनली पॉइंट्स हैं जो रियल गैस, जो आइडियल गैस को डिफरेंशिएट करते हैं किससे, रियल गैस। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो आइडियल गैस तो सिर्फ एक क्या है, एक कंसेप्ट ही है। एक्चुअल में जो गैसेस हैं वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं, जो रियल बिहेवियर है, एक्चुअल में कोई आइडियल गैस है ही नहीं। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो रियल गैस और आइडियल गैस में मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, रियल गैसेस में Pv = nRT नहीं होता, जबकि आइडियल गैसेस में Pv = क्या होता है, nRT होता है। रियल गैसेस में गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं माना जाता, जबकि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना जाता है। यहाँ पर ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर क्या होता है, देयर इज सम इंटरेक्शंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एट व्हाट कंडीशंस रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मैंने आपको बताया था गैस कब गैस होती है, जब उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो अगर मैं हाई प्रेशर लगाऊंगा तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो पार्टिकल दूर दूर कब होंगे, जब लो प्रेशर होगा। और अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी, जबकि गैस के पार्टिकल्स दूर होते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूवमेंट होती है उनकी। तो क्या होता है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब लो तो प्रेशर होता है और हाई क्या होता है, टेम्परेचर होता है। LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। अब हम पढ़ने जाते हैं एक नया टॉपिक, डेविएशन। डेविएट करना, मेरे को कोई काम करना कह दे, जैसे अब लॉकडाउन था, मैंने कई बच्चों को कहा बेटा नॉन मेडिकल है ली है या मेडिकल ली है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो कई बच्चे तो क्या थे, 4 घंटे की बजाय 6 घंटे पढ़ रहे थे, और कई बच्चे क्या थे, 4 की जगह 2 ही घंटे पढ़ रहे थे। तो
कुछ तो अच्छा कर रहे थे, कुछ बुरा कर रहे थे, तो वो क्या है, डेविएट तो हुए, कहीं पॉजिटिव डेविएट हुए, कोई क्या होते हैं नेगेटिव डेविएट। तो यही कुछ ऐसी बात हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। जैसे आपने ग्राफ पढ़ा था, आइडियल गैस क्या होती है, जो P = nRT को फॉलो करती है। वहां पे हमने पढ़ा था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी हम वही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, P और V के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ आया। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। ये गैस, ये जो ग्राफ था ये क्या है, आइडियल गैसेस के लिए। टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। बट एक्चुअल में ग्राफ हमारे पास जो गैस के लिए देखा गया है, वो हमने प्रैक्टिकल देखा, कुछ इस तरह का ग्राफ आता। ये जो गैस है ये क्या है, रियल गैस। अब आप एक चीज देखिए, जब ये प्रेशर हाई प्रेशर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम आ रहा है। तो ये किसका वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वॉल्यूम आ रहा है, ये क्या है, वॉल्यूम है किसका, रियल गैसेस का। तो यहां पर आप क्या चीज देख रहे हैं, जो वॉल्यूम है रियल गैसेस का वो आइडियल गैस से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं किसकी बात करूं, यहां इस प्रेशर की बात, तो इस प्रेशर पे ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका है, रियल गैसेस का है। और ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, आइडियल गैस। यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से क्या आ रहा है, ज्यादा। तो यहां पर क्या हो रहा है, डेविएशन आ रही है। हम जो चीज कह रहे थे वैसा नहीं हो रहा। हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और लो प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से ज्यादा आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है डेविएशन। क्या बोला जाता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या बोला जाता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अब आपको डेविएशन का मीनिंग तो क्लियर हो गया, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बेटा दो तरह की डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर की। एक को बोला जाता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब थी, जब हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या हो जाता है, ज्यादा। तो वो तो होती है पॉजिटिव डेविएशन। और जब हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, किससे, आइडियल गैस से। या ये कह सकते हैं आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से क्या हो जाता है, ज्यादा, तो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन। तो देखो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा कब होगा, जब प्रेशर क्या था, ज्यादा था। तो हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर पे क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है। और लो प्रेशर पे क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन। अब डेविएशंस का मतलब तो आपको क्लियर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लॉकडाउन में पढ़ने के लिए बोला था, बेटा पढ़ो भाई, अब तो क्लासेस जैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, किसी भी तरह से पढ़ो आप। तो कई बच्चे थे जो ज़्यादा पढ़ने लगे थे, 4 की जगह 6-7 घंटे पढ़ने लगे थे। और कई क्या थे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पढ़ने लगे थे। तो कई तो एक हमारा स्टैंडर्ड था 4 आवर्स का,
तो कई 4 आवर्स से कम पढ़ रहे थे, कई 4 आवर्स से ज़्यादा पढ़ रहे थे। जो ज़्यादा पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव डेविएट हुए, जो कम पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव डेविएट हुए। तो हमारे पास इसी तरह से क्या होती है, डेविएशंस होती हैं। 2 टाइप की डेविएशंस होती हैं, एक तो क्या होती है पॉजिटिव डेविएशंस और एक क्या होती है नेगेटिव डेविएशंस। तो डेविएशंस हमें कैसे पता चला कि एक गैस डेविएट हो रही है? तो डेविएशंस का हम लोग फाइंड आउट करते हैं किससे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। किससे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बेटा Z से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये हमें किसके बारे में बताता है, डेविएशंस के बारे में बताता है। तो Z क्या है, Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z होता है बेटा PV बाय NR। क्या होता है Z, PV बाय NRT। PV और NRT की रेशियो, अगर ये रेशियो इफ Z इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू 1 आ जाती है, और ये वैल्यू कब 1 आएगी, जब PV इज इक्वल टू क्या होगा, NRT होगा। P और V की मल्टीप्लाई NRT की इक्वल आएगी, तभी ये कैंसिल होगा और क्या आएगा, 1 आएगा। तो उस टाइम हमारे पास कोई भी डेविएशन नहीं है, नो डेविएशन, एंड गैस इज द आइडियल गैस। अगर हमारे पास Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। अगर Z 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होगा, जब Z 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, डेविएशन आ रही। अगर Z 1 के इक्वल है तो नो डेविएशन, और जब Z 1 के इक्वल, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, Z 1 के इक्वल है तो नो डेविएशन, और जब Z नॉट इक्वल टू 1 है तो वहां पे क्या आ रहा है, डेविएशन आ रही है। अब Z 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। एक वो केस जहां पर ये कहा जाता है Z इज ग्रेटर देन, और एक वो केस जब यहां पर ये कहा जाता है Z इज लेस देन। तो जब Z 1 से बड़ा हो तो क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन, और जब Z लेस देन 1 होता है तो बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। जब Z ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, जब Z लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन। अब एक चीज और बता दूं, एक फॉर्मूला और भी Z होता है V रियल डिवाइड बाय VI, V रियल डिवाइड बाय VI। तो देखो जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब Z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब रियल गैस का वैल्यू आइडियल गैस से ज्यादा आएगा। जब रियल गैस, ये चीज न्यूमरेटर आइडियल गैस से बड़ी होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो जब ये तभी आ सकता है जब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या होगा, ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, गैस एक्सपेंड होगी। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो तभी बढ़ता है जब गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड तभी होती है जब उनमें क्या है, अट्रैक्शन है या रिपल्शन, बोलो उनमें क्या होगी बेटा, रिपल्शंस हो। तो यहाँ पर रिपल्शंस फैक्टर डोमिनेट करते। 2 तरह के फैक्टर हो सकते हैं, अट्रैक्शंस भी हो सकती थी और रिपल्शंस भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव डेविएशंस होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिपल्शंस होती है, रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेट करता है, गैस एक्सपेंड करती है,
रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये तभी होगा जब क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और इसका वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव डेविएशन आंसर लेस देन 1 कब आएगा, जब हमारे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से क्या आएगा, ज़्यादा। यहाँ पर क्या था, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा था, और यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से क्या है, ज़्यादा। तो देखो गैस का जो वॉल्यूम कम आ रहा है, जो एक्चुअल में गैस है उसका वॉल्यूम कम आ रहा था 10, वो कितना आ रहा है 8, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो गैस क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। तो कंप्रेस कब करेगी, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फैक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है, और गैस क्या करती है, कंप्रेस करती है। और ये तभी होगा जब हमारे पास लो प्रेशर होता है। तो ये था हमारे पास डेविएशंस के बारे में। एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव डेविएशंस होती है। तो देखो जब Z1 के इक्वल है तो कोई भी डेविएशंस नहीं है, और जब Z नॉट इक्वल टू 1 है तो डेविएशंस हो सकते हैं। डेविएशंस कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव डेविएशंस होती है। पॉजिटिव डेविएशंस में Z ग्रेटर देन 1 होता है, नेगेटिव डेविएशंस में Z क्या होता है, लेस देन 1 होता है। जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जब Z ग्रेटर देन 1 है तो गैस एक्सपेंड करेगी और वहाँ पर रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेट करेगा। जब Z लेस देन 1 है तो वहाँ पर क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगी और गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। तो हमारे पास क्वेश्चंस है, कहता है एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of a gas is measured to be 25 लीटर। ठीक है, और क्या कहता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस। नेचर में हमें ये बताना है गैस का किस टाइप का नेचर है, आइडियल नेचर है या रियल नेचर है, किस टाइप की फोर्सेस डोमिनेट करती है। 2 तरह की फोर्सेस मैंने बताया था, अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस। ये हमें क्वेश्चंस में बताना है। तो गैस आइडियल है या रियल, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, और जेड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एक वी रियल डिवाइड बाय वी आइडियल। देखो रियल गैस का वॉल्यूम हमें एक्सपेरिमेंटली ही काउंट करना पड़ेगा, वो आपको गिवन हो। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे रखा है कितना, 25 लीटर, और आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ ए गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, नहीं आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, जेड से क्या आएगी, बढ़ जाएगी। जेड से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, रियल गैस है। जेड नॉट इक्वल टू 1 होता है तो रियल गैस होती है, जेड इक्वल टू 1 है तो आइडियल गैस है। तो यहाँ पर जेड नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, जेड नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये क्या है, रियल गैस है। और यहाँ पर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि 25 को 22.4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशंस है, और पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा होता है। जब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, क्या होती है बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा, एक अगर न्यूमेरिकल एक इस तरह का क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का क्वेश्चन है, जेड फॉर सम गैसेस। जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। 4 गैसेस हैं, ए बी सी और डी, और ये क्या है, जेड की वैल्यू।
ए गैस के लिए 0.18, बी के लिए 1.6, सी के लिए 1.4 और डी के लिए 0.4। तो हमें ये कहता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल मीन कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी। तो देखो डेविएट कौन सी नहीं करेगी, जहाँ पे Z1 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, जहाँ Z1 के ऑलमोस्ट इक्वल है तो वो गैसेज तो बहुत कम डेविएट कर लेंगे। तो देखो Z1 के इक्वल कौन सी चीज़ है, A। तो A तो क्या कर रहा है, सबसे कम डेविएट कर रहा है, लीस्ट डेविएट यहाँ बन गया। और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है 0.6, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है 0.4 और ये क्या है माइनस का 0.4। तो देखो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन कर रहा है, बी डेविएट कर रहा है, और सी और डी की डेविएशंस क्या है सेम। लीस्ट डेविएशन इसमें है, सबसे ज़्यादा बी में है, फिर सी और डी क्या है ऑलमोस्ट सेम। क्लियर होगा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है दोबारा से मैं बता दूं आपको। हमें ये कहते हैं अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल मीन। तो डेविएशन बतानी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किस में डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो देखो डेविएट कब नहीं करती, जब Z इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे Z इक्वल टू 1 तो है, तो कम डेविएट कौन होगा, जहाँ पर Z इक्वल टू क्या होगा, लगभग Z1 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे 0.8 है, 0.2 का ही डिफरेंस है, तो ये क्या है एक के लगभग पास है, तो ये सबसे कम डेविएट कर रहा है। एक से ज्यादा क्या है, ये दो फैक्टर एक से ज्यादा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो बी सबसे ज्यादा डेविएट होगा। अब एक से कितना ज्यादा, 0.4, और सॉरी एक से कितना ज्यादा है 0.4, और ये कितना ज्यादा है, कितना कम है, -0.6। ठीक है, तो हमारे पास इसको ये ले लेते हैं 0.6 ले लेते हैं, ये 0.6 है, तो ये कितना डेविएट हो रहा है 0.4। अब ये आंसर यही मैच है। तो देखो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है बी, सबसे कम डेविएट हो रहा है ए। यहाँ पर भी 0.4 की डेविएशन आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है 0.4 की डेविएशन, तो इनमें डेविएशंस क्या है सेम। क्लियर होगा आपको? तो ये थे बेटा डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Z फॉर सम गैसेस A, B, C एंड D। अब मैंने यहाँ पर 0.6 की जगह 0.4 कर दिया, और हमें ये क्वेश्चन कहता है अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें, तो आपको पता है जब Z लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स, जब Z ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगी, ये रिपल्सिव फोर्स। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें होगी, जिसमें Z क्या होगा, सबसे लेस होगा। तो Z सबसे लेस किसमें है, D। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर A, फिर C, फिर D, सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस। अगर आपको रिपल्सिव फोर्सेस कहता है किसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, B में, फिर C में, फिर A में, और सबसे कम किसमें है, D में। फिर ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ Z विद P, वेरिएशन ऑफ Z विद प्रेशर। तो आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, तो मैंने मान लिया एट रूम टेम्परेचर हमारे पास PV इक्वल टू nRT। ये क्या है, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो हमने ये देखा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इस तरह की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर क्या था Z1, और जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या आ रहा है, Z की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। Z क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो ये गैसेस क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन क्या करेंगे, शो करेंगे। बट जो कुछ गैसेस थी उनके लिए इस तरह का ग्राफ है। तो यहां पर क्या है, Z लेस देन 1, इस तरह का ग्राफ से आपको क्या क्लियर होगा, डेविएशंस क्लियर हो रही है। एक जहां पर Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है और एक क्या है Z जहां पर क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो जहां Z ग्रेटर देन 1 है वहां पर पॉजिटिव डेविएशंस है, जहां Z लेस देन 1 है वो क्या है, नेगेटिव डेविएशंस। तो देखो पॉजिटिव डेविएशंस कब आएगी, पॉजिटिव डेविएशंस तभी आएंगे जब हमारे पास प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां पॉजिटिव डेविएशंस है, और जहां क्या है हमारे पास प्रेशर कम है वहां पर क्या है, नेगेटिव डेविएशंस। यहाँ पर देखिए प्रेशर कम है और फिर जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशंस आ रही है। तो जब Z लेस देन 1 होता है तो नेगेटिव डेविएशंस कब होता है, एट लो प्रेशर। Z ग्रेटर देन 1 कब होता है, एट हाई प्रेशर। और ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, Z लेस देन 1 है इसको लो प्रेशर, ये नेगेटिव डेविएट हो रही है, और हाई प्रेशर पे ये क्या हो रही है, पॉजिटिव डेविएट हो रही है। तो यही बात आपके माइंड में डालने के लिए ग्राफ बताया था कि जब नेगेटिव डेविएशन होती है तो लो प्रेशर होता है, और जब पॉजिटिव डेविएशन होती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है।